जय श्री राम, राधे राधे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे महाराज परीक्षित द्वारा कलयुग का दमन कैसे किया। सूत जी महाराज कहते हैं, शौनक जी वहां पहुंचकर राजा परीक्षित ने देखा कि एक राजवेशधारी शूद्र हाथ में डंडा लिए हुए हैं और एक गाय और बैल को एक जोड़े को इस तरह पीटता जा रहा है जैसे उनका स्वामी ही न हो। वह कमल तनु के समान श्वेत का बेल पैर से खड़ा कांप रहा है तथा शूद्र की ताड़ना से पीड़ित और भयभीत होकर मूत्र त्याग कर रहा है। धर्मोपयोगी दूध घी आदि हविष्य पदार्थों को देने वाली वह गाय बार बार शूद्र के पैरों की ठोकर खाकर अत्यंत दीन हो रही है। एक तो वह स्वयं ही दुबली पतली थी, दूसरे उसका बछड़ा भी उसके पास नहीं था और उसे भूख लगी थी और उनकी आंखों में आंसू बहते चले जा रहे थे। क्षण जटित रथ पर चढ़े हुए राजा परीक्षित ने अपना धनुष चढ़ाकर मेघ के समान गंभीर वाणी से उनको लड़का, अरे तू कौन है जो बलवान होकर भी मेरे राज्य में इन दुर्लभ प्राणियों को बलपूर्वक मार रहा है। तूने नट की भांति वेश तो राजा का बना रखा है, परंतु कर्म से तू शुद्ध जान पड़ता है। हमारे दादा अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण परम धाम चले जाने पर इस प्रकार निर्जन स्थानों पर निरपराध प्रहार करने वाला तू अपराधी है, अतः तू वध के योग्य है। धर्म ने पूछा, कमल नाल के समान आपका श्वेत वर्ण है, 3 पैर होने पर भी आप एक ही पैर से चलते फिरते हैं। यह देखकर मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। बताइए, आप क्या बैल के रूप में कोई देवता है? अभी ये भू मंडल कुरुवंशी नरपतियों के बाहुबल से सुरक्षित है। इसके आपके सिवा और किसी भी प्राणी की आंखों से शोक के आंसू बहते नहीं देखे। धनु पुत्र, अब आप शोक न करें, इस शूद्र से निर्भय हो जाए। गौ माता, मैं दुष्टों को दंड देने वाला हूँ, अब आप रोए नहीं, आपका कल्याण हो। देवी, जिस राजा ने राज्य में दुष्ट का उपद्रव से सारी प्रजा तृष्ट रहती है, उन मतवाले राजा की कीर्ति, आयु, ऐश्वर्य और परलोक नष्ट हो जाते हैं। राजाओं का परम धर्म यही है कि वो दुखियों का दुख दूर करे। यह महादुष्ट और प्राणियों का पीड़ित करने वाला है, अतः मैं अभी इसे मार डालूंगा। सुरभि नंदन, आप तो 4 पैर वाले जीव हैं, आपके 3 पैर किसने काट दिए? श्री कृष्ण अनुयायी राजाओं के राज्य में कभी कोई भी आपको इस तरह दुखी न हो। वृषभ, आपका कल्याण हो। बताइए, आपने निरपराध साधुओं का अंग भंग करके किन दुष्टों को पांडवों की कीर्ति पर कलंक लगाया है? जो किसी निरपराध प्राणी को सताता है, उसे चाहे वो कहीं भी रहे, मेरा भय अवश्य होगा। दुष्टों का दमन करने से साधुओं के कल्याण ही होता है। जो उदंड व्यक्ति निरपराध प्राणियों का दुख देता है, वो चाहे देवता ही क्यों न हो, मैं उसे बाजूबंद से विशिष्ट भुजा को काट डालूंगा। बिना आपत्ति काल के मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को शास्त्रानुसार दंड देते हुए अपने धर्म में स्थित लोगों का पालन करना
राजाओं का परम धर्म है। धर्म ने कहा, राजन, आप महाराज पांडु के वसंत है। आपका इस प्रकार दुखियों का आश्वासन देना आपने योग्य ही है, क्योंकि आपके पूर्वज भी श्रेष्ठ गुणों के भगवान श्री कृष्ण का उनका सारथी और दूत आदि बना दिया था। नरेंद्र, शास्त्र से विभिन्न वर्दों से मोहित होने के कारण हम उन पुरुषों को नहीं जानते जिससे क्लेशों के कारण उत्पन्न होते हैं। जो लोग किसी भी प्रकार से द्वैत का स्वीकार नहीं करते, अपने आप ही अपने दुख का कारण बताते हैं। कोई प्रारब्ध का कारण बताते हैं तो कोई कर्म को, कुछ लोग स्वभाव को, तो कुछ अपने ईश्वर का दुख का कारण बताते हैं। किन्हीं किन्हीं का ऐसा भी निश्चय है कि दुख का कारण न तो तर्क के द्वारा जाना जा सकता है और न वाणी के द्वारा बतलाया जा सकता है। राजर्षि, इसमें कौन सा मत ठीक है? अब आप ही अपनी बुद्धि से विचार लीजिए। सूत जी कहते हैं, ऋषि से शौनक जी, धर्म का ये प्रवचन सुनकर सम्राट परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए। उनको खेद मिट गया। उन्होंने शांत होकर उससे कहा, परीक्षित ने कहा, धर्म का तत्व जानने वाले वृषभदेव, आप धर्म का उपदेश कर रहे हैं। अवश्य आप वृषभ के रूप में स्वयं धर्म आए हैं। आपने अपने दुख देने वाले का नाम इसलिए नहीं बताया कि अधर्म करने वाले को जो नरकादि प्राप्त होते हैं वही चुगली करने वाले को मिलते हैं, अथवा यह सिद्धांत निश्चित है कि प्राणियों के मन और वाणी से परमेश्वर की माया के स्वरूप में निरूपण नहीं किया जा सकता। धर्मदेव, शत्रु के 4 चरण हैं, तब पवित्रता, दया और सत्य। इस समय अधर्म में अंश, गर्व, आसक्ति और मद 3 चरण नष्ट हो चुके हैं। अब आपका 4था चरण केवल सत्य ही बच रहा है। उसी के बल पर आप जी रहे हैं। असत्य से पुष्ट हुआ ये अधर्म रूप कलयुग उसे भी ग्रास कर लेना चाहता है। ये गौ माता साक्षात पृथ्वी है। भगवान ने इसका भारी बोझ उतार दिया था। ये उनके राशि सौंदर्य बिखरे हुए चरण चिन्हों का स्वतंत्र उत्सवमयी हो गई हैं। अब ये उनसे बिछुड़ गई है और वह साध्वी अभाग्नि के समान नेत्रों से जल भरकर ये चिंता कर रही है कि अब राजा का स्वांग बनाकर ब्राह्मणों द्रोही शूद्र मुझे भोगेंगे। महारथी, परिषद ने इस प्रकार धर्म और पृथ्वी को सांत्वना दी। फिर उन्होंने अधर्म के कारण रूप कलयुग ने मारने के लिए तीक्ष्ण तलवार उठाई। कलयुग ताड़ गया था कि ये तो अब मुझे मार डालना चाहते हैं। अतः झटपट उसने अपने राज चिन्ह उतार डाले और भय विवल होकर उनके चरणों में सिर रख दिया। परिषद बड़े यशस्वी, दीन वत्सल और शरणागत वत्सल थे। इन्होंने जब कलयुग को अपने पैरों में पड़े देखा तो कृपा करके उसको मारा नहीं, अपितु हंसते हुए से उसे कहा, परीक्षित बोले, जब तू हाथ जोड़कर शरण आ गया तब अर्जुन के यशस्वी वध में उत्पन्न हुए किसी भी वीर से तुझे कोई भय नहीं है, परंतु तू अधर्म का सहायक है, इसलिए तुझे मेरे राज्य में बिल्कुल नहीं रहना। तेरे राजाओं के शरीर में रहने से शोभ, झूठ, चोरी, दुष्टता, स्वधर्म त्याग, दरिद्रता, कपट, कलह, दंभ और दूसरे पापों की बढ़ती हो रही है। अतः अधर्म के साथी, इस ब्रह्मवर्त में तू एक क्षण के लिए भी न ठहरना, क्योंकि ये धर्म और सत्य का निवास है। इस क्षेत्र में यज्ञ विधि के जानने वाले महात्मा यज्ञों के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना किया करते हैं।
इस देश में भगवान श्री हरि यज्ञों का श्री रूप में निवास करते हैं। यज्ञों के द्वारा उसकी पूजा होती है और वो यज्ञ करने वालों का कल्याण करते हैं। वह सर्वात्मा भगवान वायु की भांति समस्त चराचर जीवों के भीतर बाहर एक रस स्थित रहते हुए उनकी कामनाओं का पूर्ण करते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, परीक्षित की ये आज्ञा सुनकर कलियुग सिर उठा। यमराज के समान मारने के लिए उद्यत हाथ में तलवार लिए हुए परीक्षित से वह बोला। कली ने कहा, सार्वभौम, आपकी आज्ञा से जहाँ कहीं भी रहने का विचार करता हूँ वहीं देखता हूँ कि आप धनुष बाण चढ़ाए हुए खड़े हैं। धार्मिक शिरोमणि, आप मुझे वह स्थान बताइए जहाँ मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ स्थिर होकर रह सकूं। सूत जी महाराज कहते हैं, कलयुग की प्रार्थना स्वीकार करके राजा परीक्षित ने उन्हें 4 स्थान दिए। धूत्यम, मद्यपान, स्त्री संग और हिस्सा। इन स्थानों में कर्मश, असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, ये 4 प्रकार के अधर्म निवास करते हैं। उनसे और भी स्थान मांगे तब समर्थ परीक्षित ने उसे रहने के लिए एक और स्थान सुवर्ण यानी धन दिया। इस प्रकार कलयुग के 5 स्थान हो गए। झूठ, मद, काम, वैर और रजोगुण परीक्षित के दिए हुए इन्हीं 5 स्थानों का अधर्म का मूल कारण कली उनके आज्ञा का पालन करता हुआ निवास करने लगा। इसलिए आत्म कल्याणकारी पुरुष को इन 5 स्थानों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। धार्मिक राजा, प्रजा वर्ग और लौकिक नेता और धर्मोपदेष्टा गुरु की बड़ी सावधानी से इसका त्याग करना चाहिए। राजा परीक्षित ने इनके बाद वृषभ रूप धर्म के 3 चरण तपस्या, शोक, दया जोड़ दिए और आश्वासन देकर पृथ्वी का संवर्धन किया। वही महाराजा परीक्षित अपने इस समय अपने राज सिंहासन पर, जिसे उनके पिता में महाराज युधिष्ठिर ने वन में जाते समय उन्हें दिया था, विराजमान है। वो परम यशस्वी सौभाग्यभाजन चक्रवर्ती सम्राट राजर्षि परीक्षित इस समय हस्तिनापुर में कौरव कुल की राज्य लक्ष्मी से सौभाग्यमान है। अभिमन्यु नंदन राजा परीक्षित वास्तव में ऐसे ही प्रभावशाली है जिसके शासन काल में आप लोग इस दीर्घकालीन यज्ञ के लिए दीक्षित होते हैं। आज के लिए बस इतना ही, और कल हम बात करेंगे राजा परीक्षित को सिरगी ऋषि का श्राप के बारे में। राजा परीक्षित को सिरगी ऋषि का श्राप कैसे लगा, क्यों लगा, इस बारे में हम कल बात करेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, राधे राधे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइबर जरूर करें। जय सिया राम।